नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार करेंगी प्रदान। अकादमी फेलोशिप के सम्मान के साथ 3 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। अकादमी पुरस्कार के साथ 1 लाख रुपए की नगद राशि के अलावा एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम भी दिया जाता है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित इस पुरस्कार समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सहित कई गणमान्य लोग रहेंगे उपस्थित। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चयनित छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रतिष्ठित कलाकार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला, कठपुतली और अन्य संबंधित नाट्य कला सहित प्रदर्शन कला के सभी रूपों से जुड़े हुए हैं। संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन आज, दोनों सदनों में आज प्राइवेट मेमो बिल किए जाएंगे पेश। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के बाद विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति की सिफारिशें और उन पर सरकार की कार्रवाई की स्थिति बताएंगे। राज्यसभा में आज खनन और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े संसदीय स्थायी समितियों की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति पर मंत्रियों के बयान होंगे। खनन और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक कल विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा से हुआ पारित। वहीं एफसीआरए बिल को विस्तृत समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने के लिए दी गई मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नीट परीक्षा और छात्र प्रदर्शन के मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग। सरकार ने विपक्ष को खुली चुनौती दी कि वो शोर न मचाकर चर्चा का समय करे तय। केंद्र सरकार ने देश में 3 नए केमिकल पार्क स्थापित करने की दिशा में उठाया बड़ा कदम। सरकार ने इसके लिए भव्य रसायन योजना की राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी। भव्य रसायन योजना के तहत देश में 3 नए केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिससे रासायनिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और निवेश को बढ़ावा देने में मिलेगी मदद। रांची में पिछले 12 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र महतो ने अब एक बार फिर आंदोलन स्थल पर लौटने की जताई इच्छा। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने बीते बुधवार को रांची के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित विरोध स्थल पर वापस जाने की मांगी थी अनुमति। कहा, हजारों छात्र अपने अधिकार और भविष्य के लिए कर रहे हैं आंदोलन, संघर्ष से खुद को अलग नहीं रख सकते वो। महतो ने कहा कि उनके शरीर का इलाज भले ही अस्पताल के बिस्तर पर, लेकिन उनकी आत्मा सत्याग्रह स्थल पर है। इससे पहले सोमवार को विधानसभा तक छात्रों के मार्च में शामिल होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया। छात्र बीते सोमवार को विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर बेहद आक्रोशित। इसके विरोध में छात्रों ने कल देर रात रांची की सड़कों पर जबरदस्त मार्च निकाला। मार्च जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर अल्बर्ट टैकर चौक तक पहुंचा। इस दौरान सैकड़ों युवाओं ने हाथों में मोमबत्तियां और तख्तियां लेकर पुलिस कार्रवाई और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रांची में देर रात छात्रों के प्रदर्शन में पूर्व सीएम रघुबर दास भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार को खूब खरी सुनाई। दास ने राज्य सरकार पर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। साथ ही कहा कि यदि सरकार एक हफ्ते में सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करती तो वो खुद भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। नीट यूजी पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ राउज एवेन्यू स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है। अदालत ने सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया और आज से जिरह शुरू हो जाएगी। भारत की मेजबानी में राजस्थान के जयपुर में ब्रिक्स वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक हो रही है। आज इस बैठक का दूसरा दिन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक में भाग ले रही हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सत्र में
कल भाग लिया। कहा कि सरकारी पूंजी को निजी निवेश का विकल्प नहीं बल्कि उसे बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ निवेशकों का भरोसा जीतना, स्थिरता बनाए रखना अहम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा नई दिल्ली में ओडिशा और झारखंड के सांसदों के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने के लिए की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2026-27 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ किया। पद्मश्री एस.आर. रंगनाथन की जयंती के इस खास मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत की। पहल के बाद गांधीनगर के हर गांव में स्कूल के पास या गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक पुस्तकालय होगा। इन पुस्तकालयों के लिए किताबों की लिस्ट खुद गृह मंत्री ने तैयार की। इसमें बच्चों की कहानियों से लेकर युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर गाइडेंस तक की किताबें शामिल। लाइबेरिया के विदेश मंत्री सारा बेसोलो नियांती आज भारत के 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और लाइबेरिया के बीच साझा कूटनीतिक, आर्थिक और विकास प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना है। लाइबेरिया के विदेश मंत्री भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय करेंगी बैठक में मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, डीपीआई, ऊर्जा विकास, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने पोर्ट लुइस में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। इस दौरान दोनों मित्र देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर हुई चर्चा। 15 अगस्त को देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस जो है उसके मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस द्वारा वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। आज लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस 2026 की फुल ड्रेस रिहर्सल भी आयोजित हुई जो सुबह 10 बजे तक चलेगी। इसके मद्देनजर आज सुबह 4 बजे से ट्रैफिक पर पाबंदियां और डायवर्जन लागू किया गया है। यात्रियों को पहले ही पाबंदी वाली सड़कों से बचने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। वहीं दिल्ली के शाहजहां जिले के सभी सीमाएं जो हैं वो रात 10 बजे ही सील कर दी गई और ये व्यवस्था कार्यक्रम के खत्म होने तक रहेगी लागू। पश्चिम बंगाल सरकार आज से 14 अगस्त तक विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी। 14 अगस्त की शाम को सभी जिला मुख्यालयों पर विभाजन के पीड़ितों की याद में कैंडल लाइट मौन यात्रा निकाली जाएगी। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के हिस्से के तौर पर रूस में भारतीय दूतावास में विकसित भारत दौड़ का किया आयोजन। भारत के राजदूत विनय कुमार के अगुवाई में दूतावास के कर्मचारियों, रूसी दोस्तों और भारतीय समुदायों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। वाराणसी में सीआरपीएफ के 95वीं बटालियन के कमांडेंट राजेश्वर एस बालापुरकर ने तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रैली में बटालियन के 150 से अधिक अधिकारी और जवानों के साथ स्कूल के छात्र और स्थानीय लोगों ने भी उत्साह के साथ लिया भाग। मध्य प्रदेश के खंडवा में मां नर्मदा के बीच लहरों में अनूठी तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा से पहले मां नर्मदा की पूजा अर्चना की गई। 150 नावों के साथ अद्भुत तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति के गीत और भारत माता के जयकारों से पूरा नर्मदा का आंचल गूंज उठा। एलजी मनोज सिन्हा ने बॉटनिकल गार्डन में तिरंगा रैली के दौरान लोगों को किया संबोधित। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑटो रिक्शा तिरंगा रैली की गई आयोजित, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जिला प्रशासन ने मेगा तिरंगा रैली का किया आयोजन। गांदरबल में छात्रों, अधिकारियों और स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ विशाल तिरंगा रैली की गई आयोजित। गुजरात के अहमदाबाद में भी आज विशेष तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान 600 फुट लंबा तिरंगा हाथ में लेकर लोग यात्रा में शामिल हुए। 50,000 से अधिक लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में सहभागिता की। डिप्टी सीएम हर्ष सिंघवी की अगुवाई में ये यात्रा रायपुर से सहारनपुर दरवाजा तक निकाली गई। इस यात्रा के मार्ग पर 13 अलग अलग मंच तैयार किए गए। यात्रा के पूरे मार्ग को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया, जिससे माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। प्रसार भारती भी लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के सीधे प्रसारण की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। प्रसारण की तैयारियों को जायजा लेने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव
चंचल कुमार और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लाल किला पहुंचे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि लोगों के अनुभव को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु और मिजोरम में 13 ठिकानों पर छापेमारी की। एक कार्रवाई नवंबर 2024 में बंगाल की खाड़ी के बैरन आइलैंड के पास म्यांमार की नाव से 6000 किलो से अधिक मेथाम्फेटामाइन बरामदगी से जुड़े मामले में की गई है। एनआईए ने तमिलनाडु में 8 और मिजोरम में 5 ठिकानों पर तलाशी लेकर डिजिटल उपकरण जब्त किए। चेन्नई से 71 लाख रुपए, 53,500 अमेरिकी डॉलर और 1.5 लाख म्यांमार बरामद हुए। एनआईए ट्रांसनेशनल नारकोटिक्स नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से संभावित संबंधों की जांच की जा रही है। कर्नाटक विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने वाला है। सत्र से पहले बीजेपी ने बी नागेंद्र को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की और इस्तीफा नहीं लेने पर जोरदार प्रदर्शन और शिव कुमार सरकार को घेरने की चेतावनी दी। लेह लद्दाख में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.5 दर्ज की गई। मौसम विभाग ने उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई। इसके असर से आज गंगा और पश्चिमी भाग और ओडिशा में तेज वर्षा होने का अनुमान। आईएमडी के अनुसार छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश संभव। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का अनुमान। कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पूर्वोत्तर राज्यों में भी दिन भर भारी बारिश की आशंका। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का दृढ़ संकल्प, लगन और साहस रखता है, वो जीवन की चुनौतियों से कभी पराजित नहीं होता। एक्सप्रेस 100 में वक्त छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। मध्य प्रदेश को गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित मेगा निवेश संवाद के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों के जरिए प्रदेश में 5,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुजरात के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों के लिए जमीन, बिजली और बेहतर कनेक्टिविटी की पर्याप्त सुविधा है। इंडियन ऐप के 4 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हुए हैं और इस पर प्रतिदिन औसतन 10 लाख टिकट्स बुक किए जा सकते हैं। ऐप पर आरक्षित, अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट समेत रेलवे की कई सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि आरक्षित टिकटों की करीब 89% बुकिंग अब ऑनलाइन हो रही है। 2013-14 में यह आंकड़ा करीब 49% था। जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट और अर्बन कंपनी जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर काम करने वाले गिग वर्कर्स भी पा सकते हैं पेंशन। एनपीएस के तहत अब नए फ्रेमवर्क के जरिए कर्मचारी मात्र 99 रुपए की छोटी सी रकम से अपने रिटायरमेंट फंड की कर सकते हैं शुरुआत। बार टैक्सी पर देश भर में 8 लाख से ज्यादा ड्राइवर और 44 लाख से ज्यादा ग्राहक रजिस्टर्ड। प्लेटफॉर्म पर रोजाना 11,000 से ज्यादा राइड्स हो रही हैं। बार टैक्सी की सेवा दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में शुरू हो चुकी है। देश की शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों में सिर्फ 9 महिला सीईओ और 25 महिला एमडी। लोकसभा में सरकार ने बताया कि इन कंपनियों में कुल 807 महिला निदेशक और बोर्ड सदस्य हैं।
केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि संशोधित सीरीज के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में वित्त वर्ष 25-26 के दौरान स्थिर कीमतों पर मैन्युफैक्चरिंग GVA 10.88% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR से बढ़ा है। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन के इस्तीफे के बाद बुधवार को टाटा ग्रुप के शेयरों में बड़ी बिकवाली और इससे समूह के सभी लिस्टेड कंपनियों को मार्केट कैप संयुक्त रूप से 68,000 करोड़ रुपए से अधिक कम देखा गया। कर्नाटक इजराइल साइबर डायलॉग 2026 बुधवार को बेंगलुरु में किया गया आयोजित। कर्नाटक सरकार और इजरायली महावाणिज्य दूतावास ने मिलकर किया इसका आयोजन। स्ट्रॉन्गर टुगेदर सिक्योर टुमारो थीम के तहत इस संवाद कार्यक्रम का मकसद साइबर सुरक्षा, तकनीकी नवाचार, अनुसंधान और डिजिटल लचीलेपन के क्षेत्र में कर्नाटक और इजरायल के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती प्रदान करना। जुलाई में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.45% रही, जो जून में 4.38% थी। ग्रामीण महंगाई 4.84% और शहरी महंगाई 3.96% दर्ज हुई, जबकि खाद्य महंगाई 5.52% रही। डिजी लॉकर पर 72.43 करोड़ से अधिक पंजीकृत यूजर्स हैं, जबकि उमंग प्लेटफॉर्म पर 11.66 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े। सरकार के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में डिजी लॉकर पर 72 करोड़ से ज़्यादा और उमंग पर करीब 798 करोड़ लेन देन हुए हैं। सेबी प्रमुख तोहिन कांत पांडे ने कहा कि शेयर बाजारों में लागू नए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में फिलहाल हेरफेर या अनियमितता के कोई सबूत नहीं मिले। उन्होंने इसे भारतीय पूंजी बाजार के लिए बड़ा सुधार बताया। भारत का वस्तु निर्यात वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में 7.6% बढ़कर 131.2 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान। इंडिया एक्सिम बैंक के मुताबिक गैर तेल निर्यात में 20.3% की वृद्धि की उम्मीद। रिपोर्ट में कहा गया कि निर्यात को बाजारों के विविधीकरण, व्यापार समझौतों और प्रमुख साझेदार देशों की मांग से समर्थन मिल रहा है। हालांकि भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक कमोडिटी कीमतों में उतार चढ़ाव से जोखिम बना हुआ है। भारी उद्योग मंत्रालय ने ओला इलेक्ट्रिक की अनुषंगी ओला सेल टेक्नोलॉजीज के लिए ACC PLI योजना के संशोधित समय सीमा को मंजूरी दी। इससे कंपनी को 2031 तक 5 साल की PLI अवधि और 7,240 करोड़ रुपए तक के प्रोत्साहन मिलने का रास्ता हुआ साफ। वेंचर कैपिटल फर्म स्पेशल इन्वेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 से अब तक भारतीय सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स ने 51 फंडिंग राउंड में $206 मिलियन जुटाए। H1 2026 में 7 राउंड के जरिए 61.9 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिली। जुलाई महीनों में सिल्वर ETF के नेट इनफ्लो में 70% की गिरावट, ये आंकड़ा 1,285 करोड़ रुपए रहा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में शहरीकरण की अहम भूमिका। कहा, $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य मजबूत और उत्पादक शहरों के बिना हासिल करना मुमकिन नहीं। वेनेजुएला में अंतरिम सरकार और विपक्ष के बीच 6 दिनों से चल रही बातचीत का पहला दौर पूरा। दोनों पक्ष राजनीतिक सुलह और लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमत। बातचीत में न्यायपालिका में सुधार और विदेशों में फ्रीज वेनेजुएला के फंड्स को मानवीय राहत के लिए उपलब्ध करवाने पर सहमति बनी। फंड के इस्तेमाल में पारदर्शिता और ऑडिट सुनिश्चित करने की बात कही गई है। कोलंबिया भूकंप में मरने वालों की संख्या 200 से ज्यादा, हजारों लोग घायल। कई बहुमंजिला इमारतें ढह गईं, जबकि मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए बचाव दल, स्निफर डॉग्स और आधुनिक उपकरणों की मदद ली जा रही है। राष्ट्रपति ने भूकंप को देश के इतिहास का काला दिन बताया। मृतकों और पीड़ित परिवारों के सम्मान में पूरे देश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। कोलंबिया के चोको इलाके में भूकंप के बाद वुनान आदिवासी समुदाय के एक स्कूल की 2 मंजिला इमारत ढह गई। इमारत में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और मुख्य कक्षा थे। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ा। ईरान ने जलमार्ग पर अपने अधिकार से पीछे नहीं हटने की बात कही, जबकि अमेरिका ने नौसैनिक नाकेबंदी को सख्त कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हॉर्मुज़ पर फिलहाल अमेरिका का पूरा नियंत्रण। अमेरिकी सेना के मुताबिक नाकेबंदी के तहत दर्जनों वाणिज्यिक जहाजों का रास्ता बदला गया। जिम्बाब्वे की करीबा झील में नाव पलटने से अब तक 44 लोगों की मौत। पुलिस के मुताबिक झील से 44 शव बरामद किए गए। राहत बचाव अभियान जारी। शुरुआती जांच में नाव की क्षमता से अधिक भरे होने की हादसे की वजह से बताया जा रहा है। नाव की क्षमता 90 लोगों की थी, जबकि इसमें 114 व्यस्क और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। अमेरिका के टेक्सास में फोर्ट हुड सैन्य अड्डे का अपाचे हेलीकॉप्टर खेत में क्रैश। हादसे में सेना के 2 जवानों की मौत। दुर्घटना स्थल पर घास में भीषण आग लगी।
लीबिया के जाविया ऑयल कॉम्प्लेक्स में ड्रोन हमले के बाद लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों ने पानी का किया छिड़काव। हमले में साउथ जाविया सबस्टेशन भी क्षतिग्रस्त, शहर के दक्षिणी हिस्सों में बिजली गुल। यूक्रेन के कीव क्षेत्र में ब्रोवरी में रूसी ड्रोन हमले के बाद लॉजिस्टिक्स केंद्रों में भीषण आग, दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे, हेलीकॉप्टर से भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अर्जेंटीना में वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालय कर्मचारियों और छात्रों ने विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में बजट कटौती, घटती सैलरी और नौकरियों के नुकसान के खिलाफ ब्यूनस आयर्स में किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि फंडिंग में कमी से देश के वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता हो रही है कमजोर। आइसलैंड में बुधवार को पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा ने सूरज को पूरी तरह ढका। लात्वाबर्ग ने इस दुर्लभ खगोलीय घटना का नजारा कैमरे में किया कैद। कुछ देर के लिए इलाके में छा गया अंधेरा। सैटेलाइट टाइम लैप्स में पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान उत्तरी गोलार्ध पर चंद्रमा की छाया तेजी से गुजरती दिखाई दी। ग्रहण आर्कटिक महासागर, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, अटलांटिक, पुर्तगाल और उत्तरी स्पेन से होकर गुजरा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घोषणा की कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया 13 से 17 सितंबर तक दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलेगी। बीसीसीआई और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को एक संयुक्त बयान में श्रृंखला की घोषणा की। ये 3 मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला आज से डार्विन में शुरू। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला। भारत के पूर्व स्पिनर मुरली कार्तिक का मानना है कि श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की महत्वपूर्ण सीरीज से पहले कुलदीप यादव को टेस्ट टीम में निरंतरता और स्पष्ट भूमिका की जरूरत। भारतीय ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के प्रतिष्ठित सिंकफील्ड कप में शानदार जीत दर्ज की। दूसरे दौर में प्रज्ञानंदा ने उज्बेकिस्तान के दावावोखिर सिद्दरोव को 95 चालों तक चले रोमांचक मुकाबले में मात दी। भारत के पूर्व हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने मौजूदा खिलाड़ियों को विश्व कप के दबाव को अपने खेल पर हावी नहीं होने और अपनी तैयारी पर भरोसा रखने के साथ इस मौके का आनंद लेने के लिए कहा। सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता के 65वें संस्करण की शुरुआत 18 अगस्त को होने जा रही है। प्रतियोगिता में 160 टीमें ले रही हैं हिस्सा। नेरोका एफसी ने बुधवार को 9 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे एफसी रेंगदई को ग्रुप डी मैच में 3-1 से हराकर 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में अपने अभियान का अंत जीत के साथ किया। पूर्वी सिक्किम के थेगुम में 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले 4थे वार्षिक जनरल सगत सिंह मेमोरियल ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान आशालता देवी का कहना है कि देश में फुटबॉल के खेल में एक अलग ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी और ज़्यादा एक्सपोजर मिलने की ज़रूरत। पीएसजी ने यूएफए सुपर कप का खिताब अपने पास रखा बरकरार। एस्टन विला की टीम को 2-1 से दी मात। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी ने सोशल मीडिया पर अपने दिवंगत पिता जॉर्ज को दी श्रद्धांजलि। कहा, अर्जेंटीना को विश्व कप फाइनल तक पहुंचने का सफर था काफी मुश्किल। नीदरलैंड्स ने जावी हर्नांडेज को पुरुष राष्ट्रीय टीम का कोच किया नियुक्त। जावी रोनाल्ड कोमैन की लेंगे जगह। जावी ने नियुक्ति पर जताई प्रसन्नता। बेल्जियम के स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू ने फेहन रबाची क्लब के साथ किया करार। फेहन रबाची क्लब टर्किश सुपर लीग के पिछले सीजन में दूसरे स्थान पर रहा था। क्रोएशियाई फुटबॉल टीम के पूर्व मैनेजर जेलेटको डेलिच बने यूएई फुटबॉल टीम के नए कोच। विश्व कप में पुर्तगाल से मिली हार के बाद जुलाई में छोड़ा था मैनेजर का पद। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।